बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के सूत्र की व्युत्पत्ति के पहले हम एक बार पुनः जान लेते हैं कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज वास्तव में समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं बराबर हो तो फिर वह समचतुर्भुज कहलाता है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो समचतुर्भुज में क्या हो जाएगा, इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अर्थात समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आइए टीएलएम के माध्यम से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल के सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। हमने एक समचतुर्भुज के आकार का ये हमने कार्ड से काटा है, इसको आप देख सकते हैं। अब ठीक इसी माप का हमने इस बोर्ड पर भी एक समचतुर्भुज बनाया है और इसका हमने नाम रखा है इस समचतुर्भुज का ABCD। इसका एक विकर्ण जो है हमारा BD है, दूसरा विकर्ण AC है। विकर्ण BD की लंबाई D1 इकाई है, जबकि विकर्ण AC की लंबाई जो है वह क्या है, D2 इकाई है। अब हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आइए इसके पहले हम इस कार्डशीट जो समचतुर्भुज के आकार का है इसको हम जो है विकर्ण के सापेक्ष से हम क्या करते हैं, मोड़ते हैं। आप पहले हम इसको विकर्ण BD के सापेक्ष इसको मोड़ रहे हैं और इस तरह से हमने मोड़ा। अभी आपको कैसा मिल गया है, त्रिभुज मिल गया। अब पुनः जो है इसे हम विकर्ण AC के सापेक्ष इसे हम पुनः मोड़ रहे हैं। हमने इस तरह से तैयार कर लिया और पुनः इसको हमने ऐसा मोड़ दिया कि 4 फोल्ड में हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा जो समचतुर्भुज था वह क्या है, अभी जो है एक त्रिभुज के आकार में इसको हमने फोल्ड कर दिया। यह 4 जो है 4 फोल्ड में है और आप देख सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है वह कैसा है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। और चारों त्रिभुज जो है वह क्या है, एकदम एक दूसरे क्या है, बराबर है। अब यदि इस क्षेत्रफल अदृश्य से हम जानते हैं कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वह इस चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने यहां पर लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इसका धन त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज COB का क्षेत्रफल, ये और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल ये। अब हम यहां पर मालूम है कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, बराबर होगा त्रिभुज COB का क्षेत्रफल, बराबर होगा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। अतः हम इस दिए गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 गुणित समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। हम चारों की जगह पर, ये बाकी 3 जगह पर क्या लिख रहे हैं, हम POB लिख सकते हैं। अब 4 गुणित त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। इसको AOB आपको हमने पुनः इसको हम वो कर रहे हैं, ये हमारा हिस्सा जो है वह क्या है, इसको हम पुनः वो कर रहे हैं। अब BD की माप क्या है, D1 इकाई है। तो OB कितना होगा, OB हमारा हो जाएगा, OB बराबर हो जाएगा D1/2। इसी तरह से AO जो है वह कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक हमारा क्या, D2 इकाई है। तो ये हिस्सा कितना होगा, आधा होगा इसका। तो क्या हो जाएगा, ये D2/2। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 गुणित 1/2 गुणित OB गुणित AO।
क्योंकि हमें मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब ओबी का माप कितना है, ओबी का माप है d1/2। एओ का माप कितना है, d2/2। इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणित 1/2 गुणित d1/2 गुणित d2/2। अब इस 2 से हम इसको विभाजित करते हैं इस तरह से, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर इस 2 से 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, अब यहां से बचेगा आपका 1/2 गुणित d1 गुणित d2। अब हम लिख सकते हैं d1 क्या है, पहला विकर्ण है, d2 क्या है, हमारा दूसरा विकर्ण है। तो इस तरह से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। इस तरह से हम देख सकते हैं यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण दिए हुए हो तो उनके क्षेत्रफल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसका एक सवाल को हल करके हम देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, क्या है, 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब यहाँ पर पहला विकर्ण का माप कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर है, तो 1/2 गुणित क्या कर देंगे हम लोग, 17 कर देंगे। दूसरा विकर्ण क्या है, 12, तो गुणित क्या लिखेंगे, 12। अब 2 एकम 2, 2 छक्का 12, क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 गुणित 6, 6 7 42 को 2 4, 6 कम 6 4 10, 102 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां पर उत्तर लिखेंगे, दिए गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 102 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।